Hello guys, I am your educator Barkha Agarwal back with a wonderful session. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस सेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, isn't it? अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग ये 10 मिनट सीरीज एंजॉय कर रहे हो ना? आई रियली वॉन्टेड, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि आप लोगों को एक ऐसी सीरीज मिले कि 5-7 मिनट 10 मिनट में सब कुछ कवर हो जाए। तो चलो अपना टाइमर शुरू कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज आपको 10 मिनट भी लगेगा, शायद 10 मिनट के अंदर अंदर 7-8 मिनट में ये जो है क्यूब्स एंड डाइज, ये जो सबसे डरावना टॉपिक, जैसी बात होती है रीजनिंग की, सबसे डरावना टॉपिक कौन सा लगता है? क्यूब्स एंड डाइज। तो आज ये टॉपिक आपका क्लास के खत्म होने तक मैं गारंटी दे रही हूं, जितने क्वेश्चन आपके अभी रीसेंट प्रीवियस ईयर में बने हैं, अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं सिर्फ बोल रही हूं, मैंने लाइन से क्वेश्चन भी डाले हैं। एक एक स्टूडेंट जो इस क्लास को कर रहा है, मेरा एक एक स्टूडेंट क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से करेगा, मैं गारंटी दे रही हूं। बस शुरू से एंड तक सेशन को करना और देखना, मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने साइड से नहीं दिया है, सब आपका रियल एसएससी के पेपर से है, और वो भी 10 साल के पहले वाले पेपर नहीं है, अभी जो रिसेंट में एसएससी हुआ था उस पेपर से मैंने सारे क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप दैट यू पीपल विल एंजॉय इट। तो चलो शुरू करते हैं क्यूब्स एंड डाइस का वंडरफुल सेशन। और 5 सेकेंड मैंने लिखा है ना, मुझे तो लग रहा है ये भी ज्यादा है, शायद आप 3-4 सेकेंड के अंदर करोगे क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैम ने कोई क्वेश्चन दिया नहीं है। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता भी तो चले कि क्वेश्चंस किस तरीके के हमारे एग्जाम में बनते आए हैं। देखो डाइस का क्वेश्चन जो बनता है ना, सिंपल सा है। पहले तो डाइस समझ लो क्या है। डाइस एक तो स्टैंडर्ड डाइस होती है, डाइस हमारी एक तो स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, और एक होती है ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि अगर आपसे ऑपोजिट, जो ऑपोजिट मतलब अगर ऊपर है तो नीचे, ऑपोजिट फेसेस का सम 7 आएगा। यानी कि अगर एक फेस आपको दिया गया है 2 है, तो दूसरा फेस आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट कर लोगे? 7 में से माइनस कर दोगे तो आपको दूसरा फेस मिल जाएगा 5। ऐसा स्टैंडर्ड डाइज में होता है। लेकिन अगर कोई डाइज, कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड है कि नहीं? ऑपोजिट फेसेस को ऐड कर लो, 7 आ रहा है तो मतलब वो स्टैंडर्ड है, 7 नहीं आ रहा है मतलब कि वो ऑर्डिनरी है। अब ये तो हो गई सारी बातें। अब डायरेक्टली उस चीज पे आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। देखो आप यहाँ जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन जिसको जिसको आता है शायद वो इस क्वेश्चन को कर ले, लेकिन 100% एक्यूरेसी से कैसे करना है मैं अभी बताऊंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा क्यूब्स और पूरा डाइस नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ मैं सिर्फ वो कराऊंगी जो लगातार रिसेंट ईयर्स में पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, बस एक चीज है, उसको अच्छे से समझ लो, रट लो, जो करना है कर लो। आपको 2 डाइस दिए हो चाहे 20 डाइस दिए हो, आपको सिर्फ उठाने 2 होते हैं, और 2 में से स्टेप ध्यान से सुनना क्या करना होता है। जो भी कॉमन है, मतलब मैंने 2 डाइस उठा लिए, अब 2 डाइस में से कॉमन कौन सा है? 5 इस वाले डाइस में भी है, डाइस 1 में, और 5 आपका डाइस नंबर 2 में भी है। स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। हमने ढूंढ लिया दोनों डाइस में, 5-5 दोनों में दिया गया है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है कि हम क्लॉकवाइज एरो बनाना शुरू करते हैं उस कॉमन नंबर से। कॉमन नंबर पहले वाले में 5 है, हमने क्लॉकवाइज एरो बनाना शुरू किया। पहली एरो बनाई, आके रुकी 3 पे, बस 3 पे रोक दो। दूसरे डाइस में आओ, कॉमन क्या है? 5, जो कॉमन है वहां से एरो बनना शुरू होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने एरो बनाई, लाके रोक दिया 6 पे। पहला रुका 3 पे, दूसरे में से रुका 6 पे। इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 6 आपस में ऑपोजिट है। बस 3 और 6 आपस में ऑपोजिट है। अब आपको पता करना है कि 2 का ऑपोजिट क्या है? सिंपल है, फिर से जहां एरो छोड़ी थी वहां से फिर से बनाना शुरू कर दो। 3 पे छोड़ी थी, 3 से फिर से बनाना शुरू कर दिया। अब एरो आके रुकी 2 पे, और यहाँ पे एरो आके रुकी 1 पे, यानी कि 2 का ऑपोजिट हो गया 1। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? सबसे पहला स्टेप होता है, 2 डाइस हमारे पास हैं, दोनों डाइस में से हमने कॉमन जो है उस पे गोला किया, एरो बनाना शुरू किया। एरो जहां पे जाके रुक रही है वो दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 5-5 डाइस बना के दे देगा, आपको सेलेक्ट सिर्फ 2 करने हैं, खत्म काम, खत्म। यकीन नहीं आ रहा है? आपको लग रहा होगा मैम बहुत ज्यादा बोल रही हैं, कोई बात नहीं, जिसको भरोसा नहीं है सीधे इस लाइन को पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पे?
क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी रियल एग्जाम पेपर। 10 से 12 कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं डाइज और क्यूब्स के। अब देखो एसएससी पूछता क्या है, जो एसएससी पूछता है उसी से मतलब रखो ना। चलो शुरू करते हैं। मैं लाइन से क्वेश्चन दे रही हूँ, हर शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने उठाया है, वो भी अभी का जो अभी पेपर हुआ था रिसेंट में। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से बता दो ऑपोजिट क्या है। मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, जो मैंने बताया देख के बता दो उसमें से। पहला मैं आपके संग कर रही हूँ, दूसरे से 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड का टाइम दूंगी, सब लोग आंसर करते जाना। ठीक है, 2 डाइज है, मैंने क्या बोला था, कॉमन पे गोला करो। दोनों में कॉमन कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, 5th कॉमन है, मैंने गोला कर दिया दोनों पे। सेकेंड स्टेप क्या था, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज एरो बनाना शुरू करते हैं। तो 5 से हमने क्लॉकवाइज एरो बनाई, 2 पे आके रुकी, यहाँ पे एरो आके रुकी 6 पे। आपसे पूछा गया है 4 का ऑपोजिट, हमें क्या मिला कि 6 का ऑपोजिट क्या है, 2, लेकिन 6 का तो पूछा नहीं गया है, फिर से एरो बनाओ। यहाँ पे एरो बनी आके रुकी 1 पे, यहाँ पे एरो बनी आके रुकी 4 पे, यानी कि 1 का ऑपोजिट क्या हुआ, 1 का ऑपोजिट हुआ 4। वही आपसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैसा लगा, समझ में आया? मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, नेक्स्ट से आप करोगे, 3-3 सेकंड का टाइम मिल रहा है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को करो। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स चैलेंज ओवर। 3 दिया जाए एग्जाम में चाहे 13 दिया जाए, मतलब सिर्फ 2 से होता है। हमने क्या किया, किसी भी 2 को उठा लिया जिसमें एक फेस कॉमन है। हमने सपोज इसको उठा लिया, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, मैंने इन दोनों डाइस को उठा लिया, क्लॉकवाइज एरो चलाना शुरू कर दी। पहली एरो 6 पे रुकी, यहाँ पे पहली एरो रुकी 4 पे, यानी कि 6 का ऑपोजिट हो गया 4, लेकिन पूछा तो गया नहीं है, 5 का पूछा गया है। फिर से हमने एरो चलाई, आके रुकी 1 पे, ये वाली आके रुकी 5 पे, 5 का पूछा गया है 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, वी विल नॉट वेट टुडे, आज बस बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे। इसका आंसर दे दो जल्दी से। 1 2 3 4 5, टाइम खत्म। इसको भी वैसे ही करेंगे। हमने देखा कॉमन कहाँ है ई, ए यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, बस हमने उठा लिया इस वाले को। यहाँ पे आपके में ए है, यहाँ पे भी ए है। हमने क्या किया, एरो चलाना शुरू कर दिया। पहली एरो रुकी डी पे, यहाँ पे रुकी है सी पे, यानी कि डी का ऑपोजिट सी है, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया है। फिर से एरो चलाई हमने, ये आके रुकी बी पे और ये आके रुकी एफ पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी और एफ भी नहीं पूछा गया है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना यहाँ पे आपको। चलो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे तो मैम ई आया ही नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे। चलो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। हमने सिंपल सा चीज की, जो कॉमन है उस पे गोला बना दिया, एरो लगाना शुरू कर दिया। पहली एरो जाके रुकी डी पे, यहाँ पे जाके रुकी है सी पे, यानी कि डी का ऑपोजिट हो गया सी। फिर से हमने एरो बनाई, ये जाके रुकी बी पे, ये जाके रुकी एफ पे, यानी कि बी का ऑपोजिट हो गया एफ। क्वेश्चन में पूछा गया है ई, अभी तक ई नहीं आया ना। बचा क्या है, पहले वाले में ए बचा है और दूसरे वाले में क्या बचा है, ई। तो बस समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको। ए का ऑपोजिट क्या हुआ, ई, तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करो सब लोग। 1 2 3 4 5, टाइम खत्म। 2 एरो हमने उठा लिया, कोई भी एरो उठा लो। सपोज आपने यही उठा लिया, इसमें एन है ना, ठीक है। हमने देखा एरो चलाना शुरू कर दिया, ये एस पे रुकी है जाके, ये पी पे रुकी है, तो एस का ऑपोजिट हो गया पी। फिर से एरो चलाई, ये जेड पे रुकी है, ये क्यू पे रुकी है, तो क्यू और जेड हो गए। पूछा क्या गया है, एन पूछा गया है, तो एन का ऑपोजिट क्या होगा, क्या बचा है, आर बचा है ना सिर्फ, तो बस एन का ऑपोजिट आर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा आपको कि इसमें से कुछ मिलेगा ही नहीं जो क्वेश्चन में पूछा है, तो जो बचा है वो ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। भाई 6 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, 5 कवर हो चुके हैं, बचा क्या, जो बचा वही ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया आर। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। 10 मिनट आई गेस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 1 मिनट बचा है, क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, आर आपका हो चुका है ना इस वाले क्वेश्चन में,
ये वाला क्वेश्चन हो चुका है ना आपका। इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर दे रही हूँ अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। इस वाले क्वेश्चन को जब हमने देखा, हमसे पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि n के ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एरो यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है। ठीक है, अब यहाँ पे s और z है, यहाँ पे p और q है। हमने एरो बनाना शुरू कर दिया। एक एरो जाके रुकी p पे, यहाँ पे एरो जाके रुकी s पे, यानी कि p का ऑपोजिट हो गया s। फिर हमारी एरो चली, ये आके रुकी q पे और ठीक है q पे, और ये वाली आके रुकी z पे, यानी कि q का ऑपोजिट हो गया z। इधर आपका n बचा है, इजंट इट, और इधर क्या बचा है r, तो वो n का ऑपोजिट हो जाएगा r। क्लियर है? तो आई थिंक ये आप लोगों को सबको क्लियर होगा। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस, पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को दिया था, चलो उसको करके देख लेते हैं। ये जो मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, एकदम शुरुआत में, इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लो। 5 के ऑपोजिट पूछा है, मैंने कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया, सपोज यहाँ मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, एरो बनाना शुरू कर दिया, ये 6 पे जाके रुकी, ये 2 पे जाके रुकी, यानी कि 6 का ऑपोजिट हो गया 2। फिर से एक एरो शुरू कर दी, ये 5 पे जाके रुकी, ये 1 पे, यानी कि 5 का ऑपोजिट हो गया 1। 1, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सेशन का ये था। कैसा रहा सेशन बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। आप देख सकते हो टाइम 10 मिनट, और 10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट। अब आप लोग सोच रहे होगे मैम ने तो डाइस कराया, मैम ने तो क्यूब कराया ही नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, मतलब एग्जाम में आया है वो चीज। मैंने पेपर आपके एनालाइज किए, जो रियल एग्जाम पेपर है वो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। क्यूब्स एंड डाइस का जो क्वेश्चन आया है वो ये है, बार 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 बार। अभी रिसेंट में एसएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, बस वो इसी कॉन्सेप्ट पे बार बार पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा कर रहा है, मैंने पेपर में देखा है 5-5 डाइस बना के दे रहा है एसएससी, और क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एकदम दिमाग के अंदर बैठा लो, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं घुमा फिरा के। ठीक है, आई रियली होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। और इसका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हर शिफ्ट में आने वाला है, फिलहाल 5 सेकंड में आप लोग करोगे 100% एक्यूरेसी से। ठीक है, इसी विश्वास के संग और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट में लाऊंगी आप लोगों के लिए, इंग्लिश का, रीजनिंग का। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एक क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर, एक सेशन में इसके ऊपर लेने वाली हूँ, सेम टाइम 9:45। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।